हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये जो व्लॉग है ये आखिरी दिन का है जब हम गांव से निकले थे। इसके पहले जो व्लॉग था वो नागपुर का था, छोटा गणेश टेकरी का। तो यहाँ पर भाभी मुझे बोल रही थी कि आपके एक पैर में पायल है, एक पैर में नहीं है। तो वो मेरी पायल टूट के गिर गई थी, तो मैंने रख दिया था। तो मैंने भाभी को बोला कि मैं बस ले लूँगी, भाभी आप लगा दो। अब मेरी हमेशा आदत है कि कुछ ना कुछ गिरते रहता, कभी बिछिया गिरती है, कभी पायल गिरता है। तो वो मैं गांव तक फेमस हो गई हूँ। तो मैंने भाभी को बोला कि टेंशन मत लो, मैं ले लूँगी। और यहाँ मैं समक्ष को बता रही थी थोड़ा दूर से शूट कर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं है। तो बस ये आखिरी दिन था, सबकी आंखें नम थी। भाभी भी बहुत मतलब ये हो गई थी, एकदम शांत, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से रो रही थी, पिंकी भी रो रही थी, क्योंकि भाभी ने जो प्यार दिया हमें, जो स्वागत सत्कार, जो सेवा, और सबसे ज़्यादा सेवा होती है जिनके घर हम जा रहे हैं उनका दिल से खुश होना। देखिए, सेवा सत्कार का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ ना कुछ करते रहना। सेवा सत्कार का मतलब होता है कि जिनके हम घर जा रहे हैं वो खुश है कि नहीं। नहीं तो आज की दुनिया में कई लोग दिखावा के लिए भी ज़िंदगी जीते, दिखावा के लिए सेवा करते हैं। तो बस फिर ये तो मैंने खैर व्लॉग बनाने के लिए नहीं शूट किया था, क्योंकि हमारे उस दिन मेरा कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि हम लोग जो डेस्टिनेशन के सोच के गए थे वो हुआ नहीं। मुझे आलता लगाने के बाद उन्होंने पिंकी का भी पैर पड़ा। पिंकी के पैर तो वो दिन रात पड़ती थी, दो दो तीन तीन बार हंसी मजाक में। फिर मैंने सोचा कि एक लास्ट मोमेंट शूट कर ले, तो मैं बाहर चली गई थी। तो बच्चे लोग ऐसा खेल रहे थे, सब रेडी हो चुके थे, सबके बैग पैक हो चुके थे, और पापा बाजू में जो बच्चे थे चाचा लोगों के, उनको सबको पैसा दे रहे थे। और सब आके जमा हो गए थे, आजू बाजू के सारे बच्चे लोग, सबको पापा पैसा दे रहे थे। तो मैंने एक शूट ले लिया था। तो मैं बात कर रही थी कि अपनापन अपनापन इतना, देखिए ये तो हमारी तकदीर थी कि हम लोग गांव हर साल नहीं जा पाते थे, क्योंकि पापा यहाँ शिफ्ट हो गए थे। और जो हमारी भाभी है वो भी गांव में हर बार नहीं रह पाती थी, क्योंकि उनका भी जॉब था नासिक में। बट अब उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब है और बड़ी मम्मी बड़े पापा की सेवा करना है। वरना भाभी का जॉब भी बहुत अच्छा था, और भाभी बहुत अच्छी शिक्षक है। भाभी इंग्लिश इतनी अच्छी बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं था। जितनी मेरी भाभियाँ हैं सब में अच्छी इंग्लिश ये भाभी बोलती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जितना मैंने उनसे बात किया है। तो बस यहाँ पे वेदिका आ गई थी, भाभी ने हम दोनों को लगा दिया था। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आलता लगाने का भी हमारे यहाँ पुण्य माना जाता है। अपने से बड़ों को, जैसे देवरानी जेठानी को लगाती है, नंदों को लगाना, सास को लगाना, अपने से बड़ों को लगाना, ये पुण्य होता है। तो ये चाची जी भी आ गई थी। देखिए यहाँ पर रोना धोना चालू हो गया था। बड़े भाभी भी खूब रोई थी और चाची जी भी बहुत रो रही थी, पिंकी रो रही थी। तो मैं बता रही थी कि अब भाभी को वहीं रहना है गांव में। और अब जैसे हम लोग बड़े हो गए, सक्षम हो गए, तो हम लोग अब जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। हर साल कोशिश करेंगे कि साल में एक बार जाए, क्योंकि वहाँ भाभी है जो हैंडल कर सकती है सब। वरना बड़ी मम्मी बड़े पापा खुद अभी इतने एजेड हो गए, वो क्या कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम साल में एक बार गाँव जाए, भाभी को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि अब भाभी बेचारी अब वहीं रहेंगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बड़ी मम्मी बड़े पापा की इतनी तबीयत ख़राब रहती है। अभी देखिए यहाँ पर आलता वालता लगाने के बाद हल्दी कुकू लगाकर ओली भरा जा रहा था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि घर से बहन बिटिया जाती है तो ओली भरना पड़ता है, और कोई सुहागन जाती है तो ओली भरना पड़ता है। तो पहली बार वहाँ से निकल रहे थे, तो पहली बार तो एटलीस्ट भरना ही पड़ता है, बाद में भरे ना भरे, पहली बार अगर जा रहे घर से तो भरना ही पड़ता है। तो बस भाभी ने वेदिका की ओली भरी थी, और पहले मेरी भरी थी, फिर वेदिका, फिर ऐसा करते करते सबकी ओली भर के फिर यहाँ पे विदाई समारोह हुआ। और हमें भी बहुत अच्छा नहीं लगा। भैया भाभी सब बहुत अच्छे हैं, और कष्ट तो होता है क्योंकि हम लोग कुछ दिन रह लेते अपनापन। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जिनके घर हम जा रहे हैं वो इंसान भी अगर दिल से खुश है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और भगवान करे प्रियंका भाभी के जीवन में हर खुशी आए, क्योंकि वो मन से बहुत अच्छी है। ऐसे तो अच्छी है ही है हर चीज़ में, लेकिन मन से भी बहुत अच्छी है प्रियंका भाभी। खुश होती है, दिल से खुश होती है, जो भी करती है ना, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। उसके बाद बड़ी मम्मी, अभी तक बड़ी मम्मी नहीं थी, अभी आई है बड़ी मम्मी, क्योंकि
उनको झड़ाने ले जाना पड़ा था, बिकॉज़ उनको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया, तो उनको रोज़ झड़ाने ले जाते थे भैया। तो बड़ी मम्मी ने जाने से पहले ही हमको विदाई सब दे दी थी, तो उनको लग रहा था कि वो लेट हो जाएंगी, बट नहीं, 7:15 बज रहा था, हमें 7 बजे निकलना था, लेकिन बड़ी मम्मी आ गई थी। तो उसके बाद फिर वेदिका ने बड़ी मम्मी को आलता लगाई, इन लोग ने सब ने हल्दी कुकू किए, और उसके बाद सिंदूर विंदूर देने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो ये जो व्लॉग है, मेरे पास अभी दिख गया वीडियो, तो मैंने डाल दिया, लेकिन ये बहुत आंखें नम थी, रोना धोना बहुत हुआ। पापा अभी बहुत रोए, पापा के आंसू दिखते नहीं हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी सिर्फ भगवान के सामने रोती हूँ। जिस दिन से मेरी मम्मी गई है, मैं आपको बता दूँ, मैं कभी कोशिश करती हूँ कि किसी के सामने मेरे आंसू ना टपके। माँ के जाने के बाद मेरे पास केवल भगवान है जिनके सामने मैं रोती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ दुनिया के सामने रोने में, और मुझे रोना आता भी नहीं है वैसे भी। भगवान को लेकिन जैसे देखती हूँ वैसे मुझे रोना आ जाता है। तो यहाँ पापा सब बोल रहे थे कि सब लोग जूते चप्पल पहन लो, जिसने एक्स्ट्रा का लाया वो रख लो, और यहाँ पर जाने की तैयारी हो चुकी थी। बड़े पापा लोग बाहर थे, हम लोग ने मिल लिए थे। ये मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर ही ले रही थी, ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी बड़ी मम्मी आ गई तो शूट कर लूँ। विदाई हो चुकी थी, सबको पैसा लेना देना सब ने दिया, भाभी ने, वेदिका ने, पिंकी ने, मैंने, पापा ने, हर चीज़ दिया। भाभी ने भी हमको दिया, बड़ी मम्मी ने दिया। बहुत अच्छे से, मतलब 10 दिन हमारे बीते। कुछ डेस्टिनेशन नहीं हो पाए डेफिनेटली, बट कोई नहीं, अगले बार देखेंगे, क्योंकि हम लोग केवल 9 दिन के लिए गए थे। 2 दिन तो हमारे आने जाने में चले गए, और इस तरीके से। तो आप देखिए ओरिजिनल वॉइस में अभी। वो 7:30 हो गए, 7:30 7:30 हो गए, चलो 7:30 हो गए हैं। चलो 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 3 घंटा लगेंगे। वही तो खाने खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। खाना अपन उठा ले जाकर थोड़ा बहुत ध्यान रखिए अपने तबीयत का। चिंता आओ तो का घुमाए के लेके जाओ, समझो, चिंता ना करो। चलो अपना लो, हम हंसते हंसते जाना चाहते हैं, हंसते हंसते आएंगे, समझो। हाँ बड़े पापा आती। यहाँ पर मैं निकल चुकी थी, फिर देखा कि बड़ी मम्मी की आवाज़ आ रही है, बड़ी मम्मी रो रही है, पापा को बात कर रही है, तो फिर मैं भागते हुए अंदर गई, और यहाँ पर दोनों जन आशीर्वाद ले रही थी बड़े पापा के। कुछ कुछ सीन मेरे छूट गए हैं। चिंता हम सब आई ना, दीवारें फैलाओ। चाची चले, बाय, फिर मिलेंगे। आपका बाबू आप जब इन लोग फ्लैट पर आएंगे जब। अच्छा ही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, खुश रहो। कहाँ बैठना है? मम्मी के साथ हो ना तू? आओ तो मैं गाड़ी में सामने बैठूं। फोन कर बोले को फोन कर बोलेरो बैठे बैठे करूँ ना, सामने सीट पर बैठो। मुझे कहाँ बैठना है मिंटू? यहाँ पर बीचों बीच। बीच में मैं कैसे बैठूंगी? वेदिका के बाजू बैठ जाओ ना। हाँ, टेंशन नहीं, कुछ भी रहेगा मेरे को फोन। वो देखो दरवाजे से भी बाय कर रहे हैं। नहीं दिख रहा। आगे तुम लोग सीधू। हाँ, अपना हाथ हटा लीजिए। हाँ। भाभी हाथ हटा, उस दिन हाथ दब गया था। जय सिया राम भैया। जय श्री राम, बाय जय सिया राम भाभी। बाय। बाय गाँव, फूल पत्ता, खेत खलियान।
ये ऊपर कर देते हैं अब। रुक जाओ बेटा, ऐसे तो यहाँ से तो हम निकल गए थे, लेकिन रास्ते में रानी भाभी आ गई थी, रन्नू भाभी, जो कि है मेरी आशा बुआ की बहू। उन्होंने इतना अच्छा डिनर हमें बना के भेजा था, लिट्टी और एक से एक वैरायटी ऑफ अचार, सिरका, ये सब हमें। अचार प्याज का अचार आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने प्याज का अचार भी दिया था और सिरका दिया था 2 टाइप का, एक मिर्ची का सिरका, एक प्याज का सिरका। हमारा इतना सारा उन्होंने दिया था कि वो 2 दिन तक चला। और थैंक यू सो मच भाभी फॉर दैट। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी भाभी है, फटाफट वैरायटी तैयार कर देती है खाने की। तो थैंक यू सो मच। नागपुर में आइए, आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम निकल गए थे आखिरी बार बाय करके, खेत को, रास्तों को, सबको, क्योंकि सीता मैया जब जा रही थी तो ऐसे ही सबको बाय करी थी, फूल पत्ते, रास्ते, खेत। अब यहाँ पर जो है ये हमारी भाभी बिल्कुल अच्छा ही होगा। बैठने के लिए भी नहीं बोल सकते। बस किसी तरह मिलने, नहीं तो आप लोग निकल जाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। आइए नागपुर, आइए भैया भाभी को लेके। और बिल्कुल लड़ाई मत करना मेरी भाभी के साथ। कहाँ लड़ाई करते हैं? वही करते हैं। लेडीज से कोई लड़ाई करता है? लेडीज से कोई लड़ाई नहीं करता, लेडीज ही लड़ाई करती है। पापा भैया के सपोर्ट में। कोई मेरे साथी है। हम लोग एक हो जाएंगे ना, आप लोग किसी काम के। ऐसा मत बोलो। हाँ भैया। और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। फोन करिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। मन भारी भारी लग रहा है, जब आए थे तो टेंशन था कैसे रहेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप हर बार का प्लान बनाइएगा। बिल्कुल। तो बस रास्ते में उन्होंने फट से बना के पहुंचा दिया था। बहुत अच्छा नेचर है रन्नू भाभी का भी, रानी भाभी बोलेंगे, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतने अच्छे डिनर के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।